व्यवस्था व्यवस्था विवरण उसके 31वें अध्याय को निकालें और उसके 6ठे वचन को पढ़ें। तो यहां पर क्या कहता है वचन? तू हियाव बांध और दृढ़ हो उससे ना डर और उन जी और ना भयभीत हो, जी क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जी हाँ, वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, हम सब के लिए। मेरे अजीजों, बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों से ये वाचा बांधी है। कब बांधी है? जब परमेश्वर को लगा कि उनमें भय समा गया है, उनका हियाव टूट रहा है, या उनमें विश्वास की घटी और कमी हो रही है। तब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। आज परमेश्वर नहीं आता है। आज परमेश्वर जैसे पहले अपने दास दासियों को दिखा करता था, अपने नबियों को दिखा करता था, आज नहीं है। आज वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आज प्रभु ने ये वचन मेरे अजीजों हमें इसीलिए दिया ताकि हम दृढ़ हो जाएं, हमारा विश्वास इन तमाम विपत्तियों में ना टूटने पाए, हम घबराने ना पाएं, हम परेशान ना होने पाएं, बल्कि अपने आप को मजबूत और तैयार कर सकें। परमेश्वर मुझसे बड़ी बातें करता है हमेशा, और मेरे विश्वास को बड़ा मजबूत करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने चेलों को जाते हुए यही तो किया था। अब उसे पता था कि उसके चेले अकेले रह गए हैं। अब उसे पता था ये वही चेले हैं, जब उसे पकड़ने के लिए लोग आए थे तो यही चेले थे जो सबसे पहले भाग गए थे। क्यों? सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मान भी लिया था कि तू परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हम देखते हैं उसके बावजूद भी जब संकट आया, जब सामने उन्हें वो तमाम ताड़नाएं दिखी कि ये इसे पकड़ रहे हैं तो हमें भी पकड़ेंगे और हमें भी ताड़ना दी जाएगी, हमें भी बंधे गृह में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उनका विश्वास वहां पर कमजोर हुआ, डरे, घबराए, और वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है कि जब संकट आता है हम बड़े घबराने लगते हैं, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं, और नहीं देखते तो अपने जीवित परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। आज परमेश्वर हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है और आज भी दोबारा उसको दोहरा रहा है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें अपने प्रॉमिसेस को बार बार दोहराता है। 366 बार बाइबल के अंदर लिखा है मत डर। वो रोज अपनी वाचाओं को हमसे याद दिलाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, ये उसका प्रॉमिस है। हमें घबराना नहीं है। बीमारी आई, कमजोरी आई, या आर्थिक तंगी आई, या कुछ भी हमारे जीवन में आया है, हमें रिसीव करना है। वो कहता है हर बात में आनंदित रहो और इसे पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात। आज अगर हम जीवित हैं, अगर हम आज इस महामारी में, बीमारी में, तकलीफों में अगर जीवित हैं, तो हमें क्या करना है? आनंदित रहना है, मगन रहना है। और जब ये हम पर अगर आ भी पड़े तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे जीवन पर आ भी पड़े तभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। और यहां पर मूसा